हाँ तो स्टूडेंट, अब आप अपने एसएसटी का यानी कि हम और हमारा समाज के पार्ट 15 का टॉपिक 3 पढ़ने जा रहे हैं। ओके। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, टॉपिक 15 में टॉपिक तीसरे में हम आपको पढ़ाने जा रहे थे। गांव की रचना से लेकर के खुद रख दी गई थी, रख दी गई थी। ओके। अब हम आपको नोट्स दिखाएंगे आपके ऊपर। देखिए लिखा है टॉपिक 3, ठीक है, सही से देखिएगा। हाँ, टॉपिक 3। उसके देखिए, गांव की रचना से लेकर के रख दी गई थी। ओके बच्चों, ठीक। अब आप अपनी बुक में आ जाइए। हाँ तो देखिए, गांव की रचना। ठीक, देखिए क्या था कि आग और खेती के आविष्कार ने लोगों को साथ साथ रहना सिखा दिया, जिससे परिवारों तथा गांव की रचना हुई। इस युग का मानव खेतों के पास ही घर बना करके रहने लगा। अब अपनी ज़रूरत के अनुसार मानव ने टोकरी बनाना, हल चलाना, नावें बनाना आदि सीख लिया। यानी कि बच्चों, धीरे धीरे जो था वो मानव, जो आदि मानव था, वो सब कुछ सीखता चला गया। पहिए का आविष्कार। अब देखिए बच्चों, पहिए का आविष्कार। पहिए ने क्या किया? पहिए पहिए के आविष्कार से मानव जीवन में क्रांति आ गई। अब क्या हुआ? सबसे पहले मानव ने पहिए का आविष्कार कर उसके उपयोग चाक के रूप में किया। चाक बच्चों क्या होता है? जो किसान, वो सॉरी, जो बर्तन बनाता है ना, कुम्हार, वो चाक चलाता है, उसी में इसका प्रयोग किया गया। उसने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए। फिर उसके उपरांत यानी उसके बाद उसने पहिए पहिए में निरंतर सुधार करके उसका उपयोग गाड़ी बनाने में किया। फिर गाड़ी में जब पहिए को लगाया तो जीवन में काफ़ी प्रगति हो गई, यानी कि जीवन जो था उनका वो काफ़ी आगे बढ़ने लगा। अब तो मानो पहिए का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत के सामान को, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाने लगा। और कुएं से पानी भी निकालना था, घिरनी और पंचक्कियाँ भी चलती है, सूत काटना, ये सब पहिए से ही वो करने लगा। पहिए द्वारा ही आधुनिक युग में बियरिंग का निर्माण हुआ। आज का संपूर्ण औद्योगिक और मशीनी तंत्र पहिए और बियरिंग पर आधारित है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या होता है, मानव सभ्यता के उदय के संबंध में आवश्यक बातें। देखिए उसकी बातें कौन कौन सी आवश्यक है। मानव सभ्यता के उदय काल में आविष्कारों का युग भी कहा जाता है। उस काल में मानव ने अपनी ज़रूरत के अनुसार नई नई वस्तुओं की खोज की और उसका निर्माण किया, अपनी सोच को बदला और काफ़ी प्रयास करने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल में मानव सभ्यता के उदय के साथ साथ आज के वैज्ञानिक युग की नींव भी रख दी गई। ओके बच्चों, यहाँ तक आपका लेसन खत्म होता है। अब हम आपको आपके नोट्स से समझाएंगे। ओके। टॉपिक 3 का बच्चों, ये आपका वर्ड मीनिंग है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से याद करना है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। इसमें प्रश्न हमने उसी आपके पैराग्राफ से ही बनाए हैं कि आदिमानव ने गांव में किस के साथ रहता था। आदिमानव गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगा। किस आविष्कार ने लोगों को साथ साथ रहना सिखा दिया? आग और खेती के आविष्कार ने लोगों को एक साथ रहना सिखा दिया। अब देखिए, किस आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी? पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी। सबसे पहले पहिए का उपयोग किस रूप में हुआ? तो सबसे पहले बच्चों, पहिए का प्रयोग चाक के रूप में हुआ। इस पर वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब देखिए, जो आपका सेकंड पेज मतलब अगला नोट्स है, पहिए के दो प्रमुख प्रयोग बताइए। तो पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, सूत काटने में, कुएं से पानी निकालने में किया जाने लगा। अब देखिए, आज का संपूर्ण औद्योगिक युग और मशीनी तंत्र किस पर आधारित है? आज का संपूर्ण औद्योगिक और मशीनी तंत्र पहिए और बियरिंग पर आधारित है। मानव सभ्यता के उदय के काल को का काल कहा जाता है? मानव सभ्यता के उदय के काल को आविष्कार का युग कहा जाता है। अब देखिए एक्सरसाइज में आपको बच्चों ये ऊपर वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को लेकर के आपको ये खाली जगह भरना है। ठीक है। मानव, सबसे पहले मानव गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। ठीक है। प्रारंभ में मानव को अग्नि का ज्ञान नहीं था। उत्तर पाषाण काल में आविष्कारों का युग कहा जाता है। ठीक है। पशुओं से उसे मांस मिलता था। आज का संपूर्ण औद्योगिक और मशीनी तंत्र पहिए और बियरिंग पर आधारित है। ओके बच्चों, अब सही गलत में देखिए। पाषाण युग में धातुओं के हथियारों का उपयोग होता था। गलत। पूर्व पाषाण युग में मानव वृक्षों की छाल द्वारा अपना तन ढकता था। सही। ओके। अगला पेज देखिए। अगला है गांव में, गांव में मानव वृक्षों के नीचे अकेला रहता था। गलत, क्योंकि वो परिवार के साथ रहता था। पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन को
पीछे पहुंचा दिया। गलत है, क्योंकि पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब बाकी जो आपका दिया गया है इसको आप खुद भरेंगे और सब आपको मिल जाएगा। जो हमने पीछे क्वेश्चन आंसर आपको लिखाए हैं उसी में से ये खाली जगह दी गई है, ये आपको खुद भरना है और हमें सेंड करना है।